ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। समय का सदुपयोग कर ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। चमक उठेगा मन का दर्पण, चहक उठेगा सारा जीवन, सारा जीवन। योग तपस्या से हो जाता आत्मा परमात्मा का मिलन, होता मिलन। योग तपस्या के पथ पर यह मार्ग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है।
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो नशा चढ़ेगा। बार बार चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, स्मृति में लाएंगे तो ज्ञान की खुमारी, ज्ञान का नशा चढ़ेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है। कौन से बच्चे हैं जिनको याद में बैठने ही नहीं देती? बैठते हैं परंतु बैठने ही नहीं देती है। पुरुषार्थ करने का संकल्प करते हैं परंतु करने नहीं देती। कौन से बच्चे? जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, वो किसी में फंसे रहते हैं ना। जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। वह मन मनाभव रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए उनकी बुद्धि चलती भी नहीं है। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते रहते, धोखा देते, तो सजाएं भी खानी पड़ती। समझ में आया? बाबा के बन तो जाते हैं परंतु मनमत पर चलते रहते, बुद्धि को भटकाते रहते, जंजाल में फंसे रहते, सत्यता की राह पर
चलते नहीं हैं, तो फिर बाबा क्या करे? अंदर कॉन्शियस अलाउ करता है कि ये मार्ग अच्छा है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं हो। शक्ति अंदर से पैदा ही नहीं होती। हिम्मत अलग कहेंगे, शक्ति अलग कहेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। हिम्मत और शक्ति में बहुत अंतर है। एक होता है हिम्मते बच्चे मत दे बाप, तुमने हिम्मत रखी है तो तुम्हें मदद मिलेगी। एक है मेरा एनर्जी लेवल है ही नहीं, मेरा अंदर से विल पावर मेरी स्ट्रांग है ही नहीं है। अगर मेरे को किसी ने कहा पूरब में चलो तो पूरब, गंगाराम गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। जिसको कहते हैं अपना कोई डिसीजन नहीं। फंसने का मतलब जिसने जो कह दिया उसमें फंस गई। क्या बोलते हैं इसको? दूसरे शब्दों में बोलते हैं लाई लग। जिसके साथ लगेगा उसके साथ ही लग जाए। अपना कॉन्शियस उसका अलाउ नहीं करता है क्या करना चाहिए मुझे। कॉन्शियस अलाउ करेगा तो हिम्मत रखेगा ना। जब उसका खुद का डिसीजन मेकर पावर उसके अंदर है ही नहीं है तो कैसे करेगा? तो लाई लग नहीं चाहिए बाबा के घर में। अच्छा खाने को देखा, अच्छा खाने की तरफ बुद्धि चली गई। अच्छा पहनते हुए किसी को देखा, अच्छा पहनते हुए बुद्धि चली गई। बुद्धि है ना, तो इसको पढ़ाना पड़ता है, ये राइट है ये रॉन्ग है। जब तक इसको बैठ के पढ़ाएंगे नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसको पढ़ाना पड़ता है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये सही है ये गलत है, इस पर मुझे चलना चाहिए, ये मनमत है ये परमत है, ये आसुरी मत है, ये रावण की मत है, ये श्रीमत है, इस पर मुझे चलना है। तो हिम्मत आएगी अंदर, फिर वो चलेगा। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो नहीं बुलाते हैं, गॉड फादर को बुलाते हैं। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंस पुरी के बदले कृष्ण पुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है। ये कोई भी जानते नहीं, क्योंकि रावण को द्वापर युग में ले गए है ना। ये सब भूले शास्त्रों से हुई है। अभी यथार्थ बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको उस एक गॉड फादर को ही याद करना है। भले मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं, परंतु हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर युग से। भारत में गाया भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। करे ना कोई। जब पेट को भूख लगती है ना, तब इंसान को कमाने की सोच चलती है, कहां से कमाऊं। गृहिणी को पकाने की सोच चलती है, क्या खाना बनाऊं।
कहाँ से व्यवस्था करूं, चाहे पकाने की चाहे कमाने की। कारण है ना, लॉजिक है ना सामने, भूख है, पेट है, तो पेट के लिए मन फिर काम करना शुरू करता है, मुझे कमाना कहाँ से है। तो बाबा कहते जब दुख बढ़ता है तो ईश्वर की तरफ बुद्धि जाती है, जब सुख होता है तो और याद ही नहीं करते। देख लेंगे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल किसने देखा है, कल देख लेंगे जब कल आएगा तब। और ये कल किसने देखा है, कल आएगा तब देख लेंगे, इसीलिए तो द्वापर से नीचे गिरते चले आए। अब बाबा क्या कहते, कल देख नहीं लेंगे, क्या कहते बाबा? बाबा ये नहीं कहते कल देख लेंगे, क्या कहते हैं? कल भी तुम्हारे हाथ में है, तुम भविष्य के ज्ञाता हो, तुम्हारे हाथ में है भविष्य। तुमने अपना भविष्य कैसे निर्माण करना है, तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वर्तमान के आधार पर भविष्य बनता है। बाबा ने हमको नॉलेज दी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कल देख लेंगे। वर्तमान सुहेला है तो भविष्य भी सुहेला होगा, वर्तमान सुखदायी है तो भविष्य भी सुखदायी होगा। वर्तमान में पुरुषार्थ किया है तो भविष्य में बैठ करके खाएंगे। अगर वर्तमान हमने खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो कल फिर क्या होगा? तो वर्तमान मनुष्य के हाथ में है, जो बीज बोने का समय है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। बाबा कहते हैं सुख में कोई सिमरन करते नहीं है, बाद में याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख बढ़ता है। पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उनको देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उनको पता ही नहीं है। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद तो केवल एक बेहद के बाप को ही करना है। लक्ष्य रखना है कि मुझे लक्ष्मी जैसा बनना है, लक्ष्य रखना है कि मुझे नारायण जैसा बनना है, परंतु याद तो एक बेहद के बाप को ही करना है। याद एक बेहद के बाप को करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं, उनको देख वो अपने धर्म स्थापक को याद करते, ये भूल जाते हैं कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्वोलाइजर श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है, वो है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं, वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है तो समझते इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तो है, परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं जहां आत्माएं रहती। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, परमपिता परमात्मा भी स्टार है।
परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह है निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया जाता है ना। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या, कुमारी कन्या का राज भी कहाँ है किसको मालूम नहीं है। कौन है अधर कन्या, कौन है अधर कुमारी? सिर्फ मंदिर से सिद्ध होता है कि जगदम्बा जरूर कोई थी, परंतु जानते नहीं है वो कौन है। शेर पे सवारी दिखा देते हैं, घर में ले आते हैं, मूर्ति रख लेते हैं, परंतु कौन है जानते नहीं। आप देखो कई जगह तो इतनी सुंदर सुंदर घर में देवी की मूर्ति स्थापित करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि वो कौन है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए ना। ये बेहद का ड्रामा है, इसके एक्टर हम हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए ना। जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि हम इस ड्रामा के पार्टधारी हैं, तो अच्छे पार्टधारी की निशानी क्या होगी? कभी नाटक में पार्ट प्ले किया है? किया नहीं किया? स्टेज शो नहीं किया? अच्छा, पार्टधारी को हमेशा रहता है कि मेरा पार्ट सबसे अच्छा हो और सामने वाले तालियां बजाएं और साथ में हॉल में से आवाज आए वंस मोर। अच्छा पार्टधारी होगा उसको यही होता है ना, मैं अच्छा किरदार निभाऊं। जिनकी बुद्धि में ये रहता है वो उनको बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, यही मनमनावक है। परंतु माया रात को बैठने नहीं देती। रात को माया नहीं बैठने देती है, दिन में यहाँ से उठेंगे तो 99 का चक्कर चालू। दिन में काम काम काम, रात को माया बैठने नहीं देती। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते, तो बाबा बुद्धि का ताला फिर बंद कर देती है। माया क्या करती है? बुद्धि का ताला बंद कर देती है। बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले भी फिर भी अच्छी तनख्वाह ले लेते हैं ना। ये भी तो पढ़ाई है ना, यहाँ तनख्वाह नहीं लेते। या इनके जन्म की प्रारब्ध दिख रही है, फिर भी मन विनाशी कमाई के पीछे भागता रहता है। विनाशी कमाई के लिए क्या करें? चल कोई नहीं, कल कर लेंगे, चल कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। बाद आती नहीं, कल आता नहीं। बाबा कहते अपनी मत पर चलने से सब कुछ भूल पड़ते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे
पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, राय कर लो। ये है पतित दुनिया, विकार का पॉइजन कहा जाता है, जहां सन्यासी लोग सन्यास करते। ये रावण राज्य शुरू होता ही द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी अच्छी हो। बाबा के ज्ञान को अंदर ले जाए तो प्रैक्टिकल भी अच्छा हो। धारणा में भी तो आए ना। मैंने कह दिया कि भोजन शुद्ध करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करेगी तब तक शुद्धिकरण हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो द्वापर युग से ज्ञान देने वालों की कमी नहीं थी। ऋषि मुनियों ने भी तो जीवन बनाया ही था। रामायण ने कोई गलत सिखाया है क्या? अगर हमारे हिंदू संस्कृति का शास्त्र, आप रामायण को सामने रख लो। रामायण ने कब सिखाया तुमको कि तुम मर्यादित मत बनो? पूरी रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा, भाई की मर्यादा, पिता की मर्यादा, बहन की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, सब मर्यादाएं हैं उसके अंदर। पूरी रामायण हमको मर्यादाओं में रहना सिखाती है। क्या गलत सिखाया रामायण ने? लेकिन सीखा, क्योंकि सिखाने वाले जो थे उनको सिखाना नहीं आया। उन्होंने पन्ना सुनाया, पलटा बस। भागवत कौन सा गलत सिखाती है? श्री कृष्ण से प्यार करना कोई पाप है क्या? वो है ही सबका प्यारा। तुम एक में फंसे होते ना तो भी अच्छा था। तुम तो पता नहीं कहाँ गुरुओं के जंजाल में फंस गए। वो कहता मैं भगवान, वो कहता है मैं भगवान। अरे तुम एक में ही फंसे रहते, श्री कृष्ण में ही फंसे रहते, भागवत ही पढ़ते रहते। भागवत ने कौन सा गलत सिखाया? तुम गीता जी को ही स्वीकार कर लेते, पूरी गीता पढ़ लेते। किसने कहा गीता में जो लिखा है कहाँ गलत लिखा है? कामेशु क्रोधेशु नरक के द्वार है। काम और क्रोध को शत्रु मानकर उस पर विजय प्राप्त कर लेते, तुम नीचे नहीं गिरते। कौन कहता है हमारे शास्त्रों ने हमको गलत सिखाया है? लेकिन हाँ, जो उसमें गलत नहीं है उसको हमने स्वीकार किया नहीं, जो गलत है उसको हम स्वीकार कर लेते। हमें क्या फर्क पड़ता है कि रावण कौन था? हमने क्या लेना रावण से? हमने क्या लेना रावण से? क्यों कपिल भाई, हमने क्या लेना रावण से? तुम राम से लो ना, जिसने मर्यादा में रह करके असुरों का संहार किया। वो शक्ति, वो एनर्जी पैदा करो ना अपने अंदर। मैं श्री राम जैसा बन जाऊं, अपने बच्चे को श्री राम जैसा बना दूं। बच्चा बिगड़ गया, फिर उठा के ले आए, बहन जी इसका कल्याण कर दो। तुमने उसे बचपन से सिखाया, हाथ जोड़ना सिखाया, लेकिन किसके सामने हाथ जोड़ रहे हो ये सिखाया? जब वो सीखने लगा तो कहते नहीं नहीं आश्रम नहीं जाना, वहां तुम्हें ऐसा बना देंगे। अरे तुम भी बना नहीं पाए। जब बनना सीखना शुरू होते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी आके कहते नहीं नहीं वहां नहीं जाना, उनके जैसे बन जाओ। तो आए किस लिए थे? आए तो तुम ही थे ना, किस लिए आए थे? सुख शांति प्राप्त करने आए थे। तो सुख शांति प्राप्त करने का तुम मूल आधार है। मर्यादाओं में चलोगे तो सुख शांति मिलेगी। रावण के पास क्या कमी थी? वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, पंडित था, प्रकांड पंडित था, पांचों तत्व उसके हाथ में। पानी को बुलाता था पानी हाजिर, अग्नि को बुलाता था अग्नि हाजिर।
विचार करो, देखो आपको सुनाते सुनाते मन में संकल्प आया। अग्नि उसका कहना मानती थी, लेकिन जो अमर्यादित हुआ तो अग्नि ने क्या किया, उसकी लंका ही जला दी। तो जहां अमर्यादा है वहां सुख नहीं मिल सकता, जहां मर्यादा है वहां सुख है। और जब मर्यादा में चलने का ज्ञान रखे, ना ना उनके पास मत जाना, वो तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे। तो सुख की कामना क्यों करते हो? सुख चाहिए तो मर्यादा के अंदर चलना पड़ेगा, तो सुख मिलेगा। देखो, जीवन जीने के लिए प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, है ना? और यही पानी जब मर्यादा को तोड़ देता है तो नलके में आता है, तो मर्यादा के अंदर आता है, मर्यादा के अंदर घड़े में रखते हैं। मर्यादा है उसके घड़े के अंदर, सीमा है, सीमा के अंदर है वो। जब तक वो सीमा के अंदर है, मर्यादा के अंदर है, वो आपकी प्यास बुझा रहा है। और जिस दिन मर्यादा तोड़ता है उस दिन पानी में खड़े रह के भी पानी को तलाशते हैं। तो जीवन का मूल आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं मनमत पर चलना शुरू कर देते हैं, श्रीमत में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते। ये रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं महाविनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। हे भगवान रहम करो, त्राई त्राई करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे तुम्हारी? रक्षा करने वाले को जानते ही नहीं है, तो वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? बताओ। अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल से कोई की बुद्धि में बैठता है, मुश्किल से। बाबा समझाते बच्चे ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। ये भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, ये भी रथ साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते? कई बार हमारे पास ऐसे अनुभव सामने आते हैं ना, ए फलानी तुमको बड़ा दिन हो गया, तुम बाबा के घर में आई नहीं, दिखती नहीं है, क्या कारण? नहीं बस ऐसे बिजी हो गई थी। अच्छा वो है ना, रिश्तेदार आए थे, बस पता चल गया रिश्तेदार आए थे, कान में फूंक मार के चले गए, वो अपना काम करके चले गए। कहाँ फंस गई है तू? क्या जरूरत है तेरे को वहां जाने की? ब्रह्मा कुमारी को तेरे को भी जादू लग गया है। ए ना जाया कर, तेरा घर ओम शांति हो जाएगा। बस हो गया ज्ञान ध्यान पूरा। वो तो खाया, चाय पाए पी, खोया खोया, बर्फी खाई, लड्डू खाए, पेड़े खाए, और तुम्हें भी खिला गए माया के लड्डू। हो गया काम। ओम नमो शिवाय। तो तू क्या जग मारने आ रही थी इतने दिन से? बुद्धि काम नहीं कर रही थी? किसी के कहने से आए थे? जब तुम अपने
थे, अपनी बुद्धि से आए थे, आपको सुकून की सांस मिल रही थी, है ना? ये तो रावण की दुनिया है। बिल्ली ना खुद खाती है ना पीती है, और क्या करती है? मालिक का दूध का पतीला भरा देख के उसको नाक मार के तो जरूर भागेगी। तू भी कैसे पिएगा, है ना? बहुत ऐसे देखने में आता है। अरे भाई, तो साल तक बाबा के घर में आती रही, तो उसको क्या अनुभव नहीं हुआ था कुछ भी? तब बाबा ने कल मुरली चलाई। अनुभव तो चाहिए ना पहले, अनुभव भी कहीं नहीं जा सकता। तो आज निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया के तूफान लगने से अवस्था गिर जाती है। बाबा क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो ट्रस्टी हुए। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते, सर्विस करते नहीं। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जा करके फिर दासी बने। जो पढ़ाई पढ़ते हैं अच्छी रीति, उनका मान भी तो बहुत अच्छा होता है। जो नापास होंगे वो जा करके फिर दासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और वर्षा ले लो, बस मन मनाव। अक्षरी राइट है, ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके। बाप कहते माँ में कब याद करो तो भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राजयोग है ना, इसमें प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह भी तुम समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विस से वो तीखे है ना, उनको फिर बुलाया जाता है, समझा जाता है ये होशियार एंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते हैं तो और ही बाबा के घर में आते रहते, बाबा का कहना मानते नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है, तो बाहर गए, लड़ाई झगड़ा किया, पड़ोसी क्या कही, ये अभी तो ये आश्रम से आई थी, बताओ सवेरे सवेरे मैंने देखा, ही तो भागती जा रही थी आश्रम पे, और अब इसके घर से ये लड़ने की आवाजें क्यों आ रही हैं? तो ये सर्विस की या डिसर्विस करी? पड़ोसी के पास पहुंच गए, तूने मेरे घर के सामने कूड़ा कचड़ा डाल दिया, गंदा कर दिया, बस हो गई लड़ाई शुरू। ओके, अभी तो तू पाठ पढ़ के आई थी, ये क्या की है? फिर क्या करे? बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलने का तरीका भी तो चाहिए, समझाने का तरीका भी तो चाहिए ना। क्या तूने उसको बैठ के प्यार से उससे बात करी थी पहले, कि जाते ही डंडा लगा दिया था? एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ ना, समझाने की बात चाहिए ना। अब देखो बाबा का ये घर बना है ना, अब दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी होती है, मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, मैं कहा भैया यहाँ गाड़ी मत किया करो खड़ी, क्योंकि कोई भी भाई बहन आते उनको अपना साधन खड़ा करना होता है। नहीं माना, मैंने कहा नहीं माना, तो मैंने उसको फिर बुलाया, मैं कहा भैया मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आप गाड़ी खड़ी करते हो यहाँ। मैंने कहा बड़े शान बनती है, इतनी बड़ी गाड़ी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों के पास एक सफेद गाड़ी, एक काली गाड़ी, दो गाड़ियां हैं। नजरिया बदल लिया, फिर तेरी गाड़ी खड़ी होगी वो भी तो यही खड़ी होगी ना, चलो उसको सुकून की सांस मिलती है तो ठीक है।
तो शान बनती है, कोई भी आता है कहते ये आपकी गाड़ी है, मैं उसको बोलती हूँ मेरी गाड़ी है। तरीका चाहिए ना। नीचे खड़ी रहती हाँ? है, नीचे खड़ी रहती एक उधर खड़ी रहती है। एक और नवी गाड़ी है। है। अच्छा, कितनी अच्छी शान है। आश्रम के आगे गाड़ियां खड़ी रहती, वाह, आश्रम का नाम वाला और आश्रम के बच्चे गाड़ियों में आते हैं नई नई। अरे एंजॉय करो लाइफ का। वो भाई उस दिन प्रोग्राम चल रहा था, जोर जोर से बोल के गया, तो एक भाई उठ के चलता बना, तो मेरे को मिला, मैंने उसको बोला भैया ये क्या था, कहते वो आके जोर, मैं कहा वो जोर से बोल रहा था, तुमको थोड़ी बोला था उसने। अगर तू मेरा भाई होता तो कंधे से कंधा मिला के वहां खड़ा होता और हुज्जत से उसको कहता कि तेरे को यहाँ इस तरह से बोलने की क्या जरूरत है। तो उठ गई, भाग के चलता बना। मैंने कहा उसकी आदत है, मैं पता है, मेरा क्या बिगाड़ दिया। बोल के गया 50 लोगों के बीच में, अपनी इज्जत खराब करके गया, मेरा क्या करके गया। मैं तो शांति का पाठ पढ़ा रही हूँ ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर जाकर के नाम बदनाम करते हैं, तो फिर क्या होगा उनका। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मेरे से वर्षा ले लो। श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर और सजाएं खानी पड़ती, ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर धर्मराज कचहरी बैठेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि की क्लास बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाबा की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते, गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत है, बिगड़ देह है ही एक, वह है ऊंचे से ऊंच शिव बाबा। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचे से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वो है बेहद का बाप, ये हद का बाप। और कोई 21 जन्म का वर्षा नहीं देते, ऐसा भी कोई बाप नहीं है जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, ये है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वो बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पति से पावन बन पावन दुनिया में चलने के लायक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम बाबा कहते मुझे याद करो, मामे कम याद करो। याद की यात्रा से पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे सबको पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तो बाप से वर्षा मिले। इसमें माया बुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से बच्चे तुम्हारे पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। भूलना थोड़ा ही चाहिए। यही मेहनत की बात है ना, बाबा को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते बाबा के पास चलूं, दीदार करूं,
बाबा कहते हैं इसमें दीदार करने की कोई बात नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बेहद के बाप को याद करो। याद करने से बच्चे पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाबा ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन कर सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स बहुत कम हो जाएगी। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। जो एक बाप भी पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों के चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। वह तो अंत में ही होगी ना। अंत कोई भी समय आ सकती है, कुछ क्या है। इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान छोड़कर मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाबा को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें बच्चे तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है कि मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे सिके हृदय बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड नाइट ना। हम रूहानी नी बच्चों की रूहानी बात को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ट्रस्टी होकर रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाबा को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने, मनसा और वाचा की शक्ति जो हमारे पास है, किसमें जाती है? व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में। तो बाबा ने क्या वरदान दिया? इन दोनों शक्तियों को क्या करो? समर्थ कार्य में लगा दो, पुण्य के कार्य में लगा दो, श्रेष्ठ कार्य में लगा दो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति कार्य में लगाते हैं, वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोली बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी को समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन, संपूर्ण नष्ट हुआ वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्ट हुआ वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की चाहना तो अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन की शांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते। अब सोच करना है कि ये कर्म बंधन टूटे तो टूटे कैसे, और उससे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा ही है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते। इसलिए परमात्मा को सुख दाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तभी तो कर्म बंधन टूटेंगे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। जा अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा। बाप दादा की पहली मुख्य आज्ञा है, पवित्र बनो, कामजीत बनो। पहली आज्ञा पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास भी हो जाते हैं। जिसको ऋषि मुनि नेति नेति करते आए, जिसको कहते आग और कपूस कैसे पास रह सकते, वो ब्राह्मण आत्माएं करके दिखा रही हैं।
इस आज्ञा का पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उसका दूसरा भाई कौन सा है? क्रोध, उसमें कभी आधा फेल हो जाते। कई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब दिखाना पड़ता है, तो बाबा कहते ये भी तो अवज्ञा हुई ना। अवज्ञा करने वाले बच्चों को दुआएं नहीं मिल सकती, है ना? ओम शांति। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन।